फ्रेंडशिप डे पर हम कई कहानियां देखते सुनते हैं, लेकिन ये एक अनोखी कहानी है जो कल्पना से परे है। इंदौर के प्राणी संग्रहालय में एक सच्ची दोस्त है जिसे डी लाइव न्यूज के कैमरे ने कैद किया। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर कौन है ये सच्ची दोस्त। आमतौर पर आपने दोस्ती की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये दोस्ती जरा हटके है। इंसानी दोस्ती के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन जानवरों में भी इंसानों के भांति या कह लें इंसानों से भी ज्यादा दोस्ती और प्रेम देखने को मिले तो ये बात शायद आपको आश्चर्यजनक लगे। लेकिन इंदौर के चिड़ियाघर में डी लाइव न्यूज के कैमरे में कैद हुए कुछ ऐसे दृश्य जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे और इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि जानवरों में दोस्ती का रिश्ता इंसानों से ज्यादा प्रगाढ़ होता है। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर कौन है ये सच्ची दोस्त। एक दोस्त क्या मानते हैं आप कैसा होना चाहिए? एक सच्चा दोस्त एक ऐसा इंसान होता है जो हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, हर तरह से हमारे साथ बना रहे, हमारे सुख बांटे हमारे दुख बांटे। लेकिन कोई इंसान को ही आप एक्सपेक्ट करेंगे ना अपने दोस्त के रूप में, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जानवरों के बीच किस तरह की दोस्ती हो सकती है। जी हाँ, फ्रेंडशिप डे स्पेशल में डी लाइव न्यूज़ की टीम आ गई है जू, और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि डी लाइव की यहाँ पर जो जानवर हैं उनमें किस तरह की फ्रेंडशिप है और आपस में किस तरह का एक बॉन्ड वो शेयर करते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं। इंदौर के प्राणी संग्रहालय में इस मादा श्वान जिमी ने दोस्ती के नए आयामों को छुआ है। पिछले करीब 10 दिनों से जिमी इस शावक और कबरबिज्जू के साथ है और महज 10 दिनों में इसने इनसे दोस्ती भी कर ली। जिमी एक सच्ची दोस्त साबित हुई है और इसी आधार पर वो अपने नन्हे दोस्तों का पूरा ख्याल भी रखती है और उनके साथ अपने अंदाज में मस्ती भी करती है। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव भी इस बात को मानते हैं कि जानवरों में भी इंसानों की तरह फ्रेंडशिप देखने को मिलती है और हर तरह की प्रजाति के प्राणी जिमी के दोस्त हैं। ये बिल्कुल जिस तरह की फ्रेंडशिप ह्यूमन में होती है, ऐसी फ्रेंडशिप एनिमल्स के बीच भी हो सकती है। और ये हमारे बीच ने जिस तरह हमारे वाइल्ड एनिमल को इसने रेयर किया है, जिस तरह वाइल्ड एनिमल की हमारे केयर की, तो इसने ये प्रूव कर दिया है कि ये अच्छी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है। एनिमल्स के बीच भी उतनी अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो सकती है जितनी अच्छी ह्यूमन के बीच होती है, आदमियों के बीच होती है। ये एक जो जिमी नाम की जो हमारी जो लेब्राडोर बीच है, ये एक फ्रेंड ही नहीं, हमारे जू की एक अच्छी मदर भी साबित हुई है। और हमारे जू का हर वाइल्ड एनिमल इसका दोस्त है, चाहे वो टाइगर हो, लेपर्ड हो, चाहे वो स्पॉटेड डियर के बच्चे हो या नील गाय के बच्चे हो या पाम सिवेट हो या बार्किंग डियर का बच्चा हो। सारे बच्चों के, सारे एनिमल्स के जितने भी छोटे छोटे हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, पूरी एनिमल्स के हमारे केयर करती है और उनको मैनेज करती है। डॉक्टर यादव भी अपना ज्यादातर वक्त वाइल्ड लाइफ के साथ बिताते हैं, इसलिए वो इनके मनोविज्ञान और स्वभाव से परिचित हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर यादव ने क्या कहा जिमी के लिए। इसलिए पहला जब इस अपने बच्चे की जब केयर कर रही थी, तो उसी दौरान जब हमने इसमें पहला जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था इसके साथ में, टाइगर कप के साथ, क्योंकि टाइगर की मदर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कप को, तो पहले दिन से ही इसने उसकी केयर करना शुरू कर दी। थोड़े ज़रूर हमको प्रयास करने पड़े उसके लिए, लेकिन जब बाद में हम लोगों ने इसका टेम्परामेंट को भाप लिया, इसके टेम्परामेंट को देख लिया, तब हमने उस टाइगर कप को इसके साथ रिलीज़ किया और उस टाइगर को पूरी केयर की। और दूसरे एनिमल को भी ये उसी तरह की केयर कर रही है, क्योंकि इमोशंस सिर्फ आदमी में नहीं होता है, इमोशंस एनिमल्स में भी होता है। और बच्चों की तरह जो देखभाल करने के एक जो मैटरनल कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं कि मातृत्व के भाव और जो डेवलप होते हैं, वो एनिमल्स में भी दूसरे एनिमल्स के लिए डेवलप होते हैं। ये अनूठी दोस्ती देखकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन सच तो ये है कि ये दोस्ती हम इंसानों के लिए भी एक मिसाल है। देखा आप सभी ने कि जिस तरह से एक दोस्त की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो यही होती हैं कि वो दोस्त की हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसका साथ दे और हमेशा उसके साथ रहे, उसके खुश सुख में भी उसके दुख में भी। उसी तरह से जू में हमारी ये जिमी बिच है जिसमें फ्रेंडशिप प्लस मैटरनल कैरेक्टर्स हैं और वो सभी स्पीशीज़ के जानवरों को एक्सेप्ट करती है और उनके साथ लाड प्यार करती है, खेलती है। और एक बार जब वो बड़े हो जाते हैं, छोटे जितने भी कब्स को इसने यहाँ पर उनकी केयर की है, रेयर किया है, तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो तब भी ये अपनी फ्रेंडशिप उनके साथ
उसी तरह से निभाती हैं जिस तरह हमें डॉक्टर उत्तम यादव ने भी बताया कि किस तरह इस बिच को ट्रेन किया गया था और सभी स्पीशीज़ को धीरे धीरे किस तरह ये टैकल करने लगी। तो ये थी हमारी फ्रेंडशिप डे पर खास पेशकश की किस तरह से इंसानों में तो दोस्ती आप सभी ने देखी होगी, लेकिन जानवर की भी दो अलग अलग स्पीशीज़ में ये फ्रेंडशिप दोस्ती की अनूठी मिसाल है। मैं हूँ साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन पलाश राठौर के साथ डी लाइव न्यूज़ इंदौर।